सब मामलों में जहां भी लोगों को एनएफएस करके छांट दिया गया है और जो वैकेंसीज हैं उसका एक समयबद्ध तरीके से उसमें वैकेंसीज को फिलअप करके। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज केंद्रीय बजट आज पेश होने वाला है जिस पर पूरे भारत के आम नागरिकों की उस पर नज़र टिकी हुई है, जहां पर बिहार के खास तौर पर बिहार के लोगों की नज़र उस पर निगाहें टिकी हुई है कि इस बार बिहार को इस बजट में क्या कुछ मिलने वाला है। और मिडिल क्लास लोगों ने तो अब इस पर ध्यान रखा है कि इस पर क्या कुछ होने वाला है। इसका इंतजार सभी को बेसब्री से। इसी पर आप बता दें, अरुण भारती जो कि एमपी है, उनका भी बहुत बड़ा बयान सामने आता है इस बजट को लेकर, जहां पर वो सीधी तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो बेरोजगारी जो बढ़ी है बिहार में, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। और ये बजट में जो बजट पेश होगा वो सभी के हित में होगा। अब ये देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है, लेकिन पहले आप अरुण भारती का वो बयान सुने। आज ऑल पार्टी मीटिंग में जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग थी उसमें पार्टी की तरफ से हम लोगों ने 3 अहम मुद्दे उठाए हैं अपनी तरफ से। सबसे पहला जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है बिहार के पर कैपिटा इनकम से। आपको याद होगा कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 90-91 में लगभग 42% हुआ करता था इंडिया के बनिस्पत, पूरे भारत के बनिस्पत। जब लालू जी का राज आया, राजद का राज आया 95-96 में, उसके बाद से ये घट करके 25% पे आ गया था। एनडीए की सरकार बनने के बाद ये दोबारा ऊपर उठना शुरू हुआ है अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम इन इंडिया के बनिस्पत, लेकिन अभी भी ये 35% के लेवल पे ही है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने सरकार से ये मांग की कि पिछले बजट में जिस तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज मिला था, ये आने वाले आगे के बजट में भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि इस वाले मानक पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के पहले पुराने लेवल पे पहुँचे और उसके बाद उससे आगे बढ़ने के बारे में भी सोचें। इसी से जुड़ता हुआ हम लोग का दूसरा मांग था कि नीति आयोग के प्रावधानों के कारण बिहार में को स्पेशल स्टेटस मिलने में अभी कठिनाई है, लेकिन जब तक ये मांग नहीं पूरी होती है तब तक कम से कम बिहार को स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए। इसका मांगने का मुद्दा बड़ा सिंपल सा ये है। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, बहुत मानकों पे अभी भी नीचे है और बेरोजगारी की समस्या भी है। जब तक वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण नहीं होगा तब तक ये बेरोजगारी वाली समस्या का पूर्ण रूप में एक परमानेंट इलाज नहीं होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार को कम से कम स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस जरूर दिया जाए, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ सके, बहुत सारे उद्योग लग सकें और बिहार में भी रोजगार और आगे बढ़े। हम लोग बिहार में फिर पर कैपिटा मानक के इस पे भी ऊपर बढ़ सकें। तीसरा हम लोगों का मांग था कि सरकारी नौकरियों में जितने भी आरक्षण हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो ओबीसी के लिए हो, एससी एसटी के लिए हो, इन सब मामलों में जहां भी लोगों को एनएफएस करके छांट दिया गया है और जो वैकेंसीज हैं उसका एक समयबद्ध तरीके से उसमें वैकेंसीज को फिलअप करके होना चाहिए। होता क्या है कि अभी एनएफएस होने के बाद उन वैकेंसीज का एक लंबा चौड़ा मतलब ये पाइलअप हो चुका है, जिसको ज़रूरत है आज के दिन में कि समयबद्ध तरीके से इसको फिलअप किया जाए, चाहे 6 महीने या साल भर का समय लेकर, लेकिन इसको पूरा किया जाए। इस बाबत हम लोगों ने अपनी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पिछली बार पेश किया, हम लोगों ने दिया था और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बिल को आएगा। तो मेरी सरकार से मांग थी कि इस बिल पे चर्चा हो, बहस हो और अगर इस बिल को सार्थक बनाया जा सके, सही है, तो इसको सदन में पास करने का भी काम किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने जमुई हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक लंबी मांग थी कटौना हॉल्ट की, जो पूरी होगी, जिसके लिए हम लोगों ने रेल मंत्री जी को और सरकार को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और चूंकि हम लोग छोटी पार्टी हैं तो हम लोगों ने ये भी गुजारिश की कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो लोकसभा में चर्चा के लिए आते हैं उस पर पार्टी को थोड़ा और समय दिया जाता है कि विचारों को बेहतर तरीके से रखा जा सके। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे अरुण भारती। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में बजट को लेकर एक स्पेशल मांग मांगी गई है, जहां पर बिहार को आर्थिक रूप से एक अच्छी रकम दी जाए, ऐसा कहा गया है अरुण भारती के द्वारा। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहा अरुण भारती ने इस तमाम मुद्दों को लेकर हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रही सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।